दीदी, खाना तो बन गया, पर अब कपड़े कौन धोएगा? मैं इंतजाम कर दूंगी। तुम जाओ किचन में। हाँ। मैं भाभी को बुला रही हूँ। जब भाभी आ जाएंगी तो यही बात उनके सामने कह देना। हाँ, गुड आइडिया। मैं जाती हूँ, जल्दी से बुला लीजिए। गुड आइडिया, बुला लीजिए। भाभी, सुनिए भाभी, बाहर आइए ना। हाँ बहू, आ रही हूँ। क्या भाभी, कब से रूम में बैठी है? बैठिए, लीजिए फ्रूट खाइए। दीदी, हाँ, खाना तो बन गया, अब कपड़े कौन धोएगा? मैं धोऊंगी, और कौन धोएगा? अरे राधिका, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ऐसी हालत में कपड़े धोगी तो बच्चे पे असर पड़ेगा ना। हाँ बहू, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। तुम जाओ, जाकर आराम करो। अब कपड़े छोटी बहू धो देगी। हाँ, भाभी, वॉशिंग मशीन से कपड़े धोने होते तो मैं कब का धो देती। मुझे हाथ से कपड़े धुलना नहीं आता। हाथ से क्यों? वो वॉशिंग मशीन कहाँ गई? क्या बताऊं भाभी, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने से 7-8 हजार बिजली का बिल आ रहा था, इसीलिए वॉशिंग मशीन को पैक करके रख दिया हमने। अरे बाप रे बाप, 7-8 हजार बिल आ रहा था। अच्छा किया रख दिया तुमने। अब एक काम करो, छोटी बहू तुम जाओ, जाकर धो दो कपड़े। नहीं भाभी, मुझे हाथ से कपड़े धोना नहीं आता है, और अगर मैंने कभी हाथ से कपड़े धो दिए ना तो रात भर मेरी कमर में दर्द होता है। अब इसलिए मुझसे तो नहीं धुल पाएंगे। अब भाभी, आप धो दीजिए ना। हाँ भाभी, आपको तो आदत भी है ना हाथ से कपड़े धोने की। मेरी हालत तो आप जानती ही है, और काजल के कमर में दर्द होने लगता है। अब अच्छा ठीक है बहू, मैं ही जाकर कपड़े धो देती हूँ, तुम लोग चिंता मत करो, ठीक है? अरे मैं भी जाती हूँ, मेरे कपड़े भी तो धुल रहे ना। जाइए। हाँ माँ, पापा के भी कपड़े दे देना धोने के लिए। जाइए। जा रही हूँ। सुनो सुनीता, जब सबके कपड़े धुल रही हो तो हम बुजुर्गों के भी कपड़े धुल दो, ठीक है? अरे वाह, भाभी ने तो फटाफट कपड़े धुलकर फैला भी दिए। दीदी, भाभी तो एकदम 5G के स्पीड से काम कर रही हैं। लेकिन अब झाड़ू पोछा, अब बर्तन कौन करेगा? अरे मैं हूँ ना, यहाँ आओ। वाह दीदी वाह। तो हो जाओ शुरू। मेरे सर में दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ छोटी? बहुत दर्द हो रहा है मेरा सर। क्या हुआ भाभी? बहुत दर्द हो रहा है। अरे भाभी यहाँ आइए ना, देखिए इसे क्या हो रहा है। देखिए ना क्या हो रहा है। अरे क्या हुआ बेटी? अरे छोटी, अरे होगा क्या, बेहोश हो गई है। जाओ जल्दी से पानी लेकर आ। हाँ अभी लाती हूँ। काजल। हाँ, छीटा मारो। बहू ठीक हो ना तुम? अचानक से चक्कर आ गए और मैं गिर गई। अरे माँ, इसे घर के काम करने की आदत नहीं है ना। अब घर के सारे कामकाज की जिम्मेदारी इस पर आ गई है ना। सुबह से शाम तक काम करती रहती है, तो चक्कर नहीं आएंगे क्या? लेकिन दीदी, आपकी ये हालत है, मैं आपसे काम करने के लिए कैसे कह सकती हूँ? अब काम तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं काजल, तुम आराम करो, बर्तन तो भाभी मांज देंगी। लेकिन दीदी, हमारे रहते अगर भाभी बर्तन धोएंगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। अरे काजल, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा, पर भाभी को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि भाभी को पता है ना कि मैं पेट से हूँ और तुम्हारी तबीयत अचानक से खराब भी हो गई है। भाभी, आप बर्तन मांज देंगी ना? अरे बहू, तुम दोनों मेरी देवरानी नहीं,
मेरी छोटी बहन हो तो फिर मेरे रहते हुए तुम दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ तुम आराम कर लो, मैं बर्तन धो दूंगी। उठो उठो, आराम से आराम से। आराम से आराम से। आराम से काजल। चलो चल चलो आराम से लेके जाओ। आजा आजा। चलो अरे आ तुम जाओ, कहाँ ले जा जाओ। रही हो? मैं हाँ, उन्हें इसके रूम संभाल में ले जाओ। लूंगी। झाड़ू आराम से पोछा ले जाना। बर्तन सब करना है, जाके जल्दी से कर लो। मैं उनके पास जाती हूँ। हाँ ठीक है, अब अच्छे से करना काम, अच्छे से। अब हम लोग चलते हैं। अच्छा सुनो, मेरे बर्थडे पर जरूर आना, भूलना मत। तुम दोनों घर आई, बड़ा अच्छा लगा। हाँ हाँ, ऐसे ही आते रहिएगा आप लोग। वैसे तुम लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा। राधिका, ये कौन है? ये मेरी ये मेरे घर की नौकरानी है। बहुत अच्छी नौकरानी है, बहुत काम कर रही है। क्या करेगा तू, क्या पाएगा, किसका स्वभाव है कैसा, आज तक ना पाया है कोई, निष्ठुर भाई ऐसा। ये लो। भैया तो हमेशा परेशान कर देते हैं। प्रणाम भैया। खुश रहो बहू। तबीयत कैसी है तुम्हारी? आपके आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हूँ मैं। यहाँ भी सब ठीक है। बहू, थोड़ा अपनी भाभी से बात करवा दो, बहुत दिन हो गए बात किए। बात नहीं हुई। अगर वो सामने है तो जरा दे दो ना, उससे बात करके मन हल्का हो जाएगा। भैया, भाभी तो देवर जी के साथ शहर घूमने गई हैं, आएंगी तो बात कराती हूँ। वो घूमने गई हुई है? अच्छा अच्छा, ठीक है, आएगी तो बात करवा देना। हाँ ठीक है भैया, प्रणाम। बात करा देना। हाँ? चलो, मुझे नहीं, अपने भाभी को तो मानते हैं ये लोग। भाभी, ओ भाभी। हाँ बहू, आज सुबह से बाथरूम नहीं धुली थी क्या? बाथरूम तो धोया था बहू। तो इतना गंदा क्यों हो गया है? जाइए फिर से धोइए। बहू, कल सुबह धो दूंगी। कल सुबह नहीं, अभी जाकर धोइए। फूल के बदले फूल मिली, ई सोचेला इंसान, फूल ही कांटा बन जाई, सके न कोई जान। दीदी, हाँ दीदी, हाँ? ये बुढ़ऊ का फोन आ रहा है, क्या करूं? जाके दे देना। ठीक है। भाभी, भैया का फोन आया है। लीजिए। प्रणाम जी। खुश रहो सुनीता, कैसी हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसी से फोन किया। मैं भी ठीक हूँ यहाँ पे। अच्छा ये बताओ, वहाँ सब लोग तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखते हैं ना? मेरी दोनों देवरानियां मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है जी। गांव में तो मैं कभी कभी कोई काम कर भी देती थी, लेकिन यहाँ तो एक सुई भी उठाने नहीं देते मुझे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसी देवरानियां मिली हैं। बस मुझे तुम्हारा हालचाल जानना था, इसीलिए फोन किया था। तुम ठीक हो ना सुनीता?
आ,